आवारा हूँ, आवारा हूँ, या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। खूबसूरत का सवाल नहीं गोपाल, बल्कि उसे देखकर मुझे पक्का विश्वास हो गया कि यही वो लड़की है जो तुम्हें सचमुच प्यार करती है। और मैं डरता हूँ अगर उसका प्यार सच्चा है तो कहीं वो दरिया की लहरों का रुख फेर कर न रहे। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में हम एक हफ्ते से सिर्फ ये डिसाइड करें कि हम कैसे आपको कहेंगे प्राइम मिनिस्टर जी, प्रधानमंत्री जी। मैं भी आपका परिवार का हूं भाई। वेट करी थी जब आपको मिलेगी 10 साल से बना करेंगे। 10 साल? जी 10 साल पहले इन्वेस्टमेंट करना था भाई। क्या आपको कैमरा चालू नहीं होता करना? फोटो तो रैली होता होगा। कहते हैं कि कहानीकार और फिल्मकार दोनों वर्तमान के साथ साथ भविष्य को भी अपनी कल्पना से कहानी और चित्रों के रूप में उतारते हैं। हमारे देश में कई महान कहानीकार और फिल्मकार हुए हैं। उन्हीं में से एक है राज कपूर, जो कि शो मैन ऑफ इंडिया कहलाते हैं। राज कपूर जी जो 1924 से लेकर 1988 तक भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े फिल्म निर्माताओं में से एक माने जाते हैं, जिन्होंने विश्व सिनेमा पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। द ग्रेटेस्ट शोमैन के नाम से मशहूर राज कपूर ने फिल्म निर्माण, अभिनय और निर्देशन में ऐसा अद्भुत काम किया जो आज भी प्रेरणा देता है। अपने पिता पृथ्वीराज कपूर के कदमों पर चलते हुए राज कपूर ने अपनी अलग पहचान बनाई। उन्होंने इंकलाब, जो कि 1935 में एक बाल कलाकार के रूप में काम किया। इसके बाद 1948 में उन्होंने आर के फिल्म स्टूडियो की स्थापना की और कई ऐतिहासिक फिल्में बनाई। उनकी फिल्मों में आजादी के बाद के भारत के आम आदमी के सपने, गांव और शहर के बीच का संघर्ष और भावनात्मक कहानियां जीवंत हो उठती थीं। आवारा 1951 में, श्री 420 1955 में, संगम 1964 और मेरा नाम जोकर 1970 में जैसी फिल्में आज भी सिनेमा प्रेमियों के दिलों में बसी हुई हैं। उनका प्रसिद्ध किरदार चार्ली चैपलिन से प्रेरित एक आवारा दुनिया भर में लोकप्रिय हुआ, खासकर सेवियत संघ में। आवारा हूँ, आवारा हूँ, या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। राज कपूर को पद्म भूषण 1971 में और दादा साहिब फाल्के पुरस्कार 1988 में और कई फिल्म फेयर पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। आवारा और बूट पॉलिश जैसी उनकी फिल्में कांस फिल्म फेस्टिवल में भी शामिल हुईं और जागते रहो ने कालोरवी वेरी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में क्रिस्टल ग्लोब जीता है। ये रोटी है ना, जुल्मी बड़ी बेवफा है। इसने हमको बहुत चक्कर दिया जमादार साहब। 12 बरस पहले अगर यही रोटी मुझे जेल खाने के बाहर मिल जाती ना, तो इसी के पीछे बार बार यहाँ चक्कर क्यों लगाने पड़ते। अभिनेता और फिल्म निर्माता रणधीर कपूर का मानना है कि राज कपूर सिर्फ एक फिल्म निर्माता नहीं थे, वे एक दूरदर्शी थे जिन्होंने भारतीय सिनेमा की भावनात्मक परंपरा को आकार दिया। उनकी कहानियां केवल फिल्में नहीं बल्कि भावनात्मक यात्राएं हैं जो कि पीढ़ियों को जोड़ती हैं। ये उत्सव उनकी दृष्टि को हमारा छोटा सा ट्रिब्यूट है। रणबीर कपूर अभिनेता, हमें बहुत ज्यादा गर्व है कि हम राज कपूर परिवार के सदस्य हैं। हमारी पीढ़ी एक ऐसे दिग्गज के कंधों पर खड़ी है जिनकी फिल्मों ने अपने समय की भावनाओं को दर्शाया और दशकों तक आम आदमी को आवाज दी। उनकी टाइमलेस कहानियां प्रेरणा देती रहीं और ये फेस्टिवल उस जादू का सम्मान करने और सभी बड़ों को पर्दे पर उनकी विरासत का अनुभव कराने के लिए आमंत्रित करने का हमारा एक तरीका है। राज कपूर के 100वें जन्म शताब्दी समारोह में शामिल होने के लिए पूरा कपूर खानदान प्रधानमंत्री से मिला और उनको इस मौके पर आने का निमंत्रण दिया और सभी ने राज कपूर के साथ उनकी यादें ताजा की।
इस मौके पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी पूरी रुचि ली और कहा कि उन्होंने देश में ही नहीं बल्कि विदेशों तक हमारे देश का नाम रोशन किया है और पूरे कपूर परिवार को बधाई दी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.